Welcome students. First question, R.D. Sharma book. Limit x tending for x square minus x minus 12 complete की पावर 18 अपॉन x की क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x की पावर 9। अब हम जैसे ही x की वैल्यू 4 रखते हैं 16 माइनस 16 तो 4 हमारी 0, यहाँ पे 64 प्लस 32 96 और 96 तो 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट 4। तो ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड पर डिपेंड है। तो x टेंडिंग 4, अब इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3x प्लस 3x माइनस 12 कंप्लीट पावर 18। यहां से x कॉमन, तो x के साथ ये पावर भी कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 की पावर 9। अब x कॉमन, फर्स्ट टू फंक्शन में से x कॉमन, x माइनस 4 इसमें से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 4 कंप्लीट पावर 18 अपॉन x की पावर 9। ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर की पावर 9। लिमिट x टेंडिंग 4, लिमिट x टेंडिंग 4 कंप्लीट में से x माइनस 4 कॉमन, फिर पावर x माइनस 4 की पावर 18 ब्रैकेट में x माइनस x प्लस 3 की पावर 18 पावर 2 ये पावर 9 ये तो ऐड हो जाएगी पावर, यानी मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो x माइनस 4 की पावर 18। तो ये कंप्लीट पावर इससे कैंसिल, x की वैल्यू 4 तो 4 प्लस 3 7 की पावर 18 अपॉन x की पावर 9 4 की पावर 9, दैट इज आंसर। तो हमारी इस फंक्शन की लिमिट 7 की पावर 18 अपॉन 4 की पावर 9, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 R.D. शर्मा बुक्स। लिमिट x टेंडिंग 0 tan x माइनस sin x अपॉन x की क्यूब, tan 0 0 sin 0 0 0 minus 0 upon 0 which is indeterminate form। तो लिमिट x टेंडिंग 0 tan को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, माइनस साइन x अपॉन x की क्यूब, कोस x एलसीएम, लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x माइनस साइन x कोस x अपॉन x की क्यूब कोस x। अब ऊपर वाले फंक्शन में से साइन x कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन साइन, तो साइन x कॉमन तो 1 माइनस कोस x अपॉन x की क्यूब को मैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स इक्वल लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 माइनस कोस x अपॉन x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस x। अब कोस को ओपन करके 1 कैंसिल करते हैं तो लिमिट
x टेंडिंग 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 minus 1 minus 2 sin square x by 2 upon x square into limit x tending 0 cos 1 upon cos x. तो लिमिट x टेंडिंग 0 sin x अपॉन x 1 से 1 कैंसिल इंटू लिमिट x टेंडिंग 0. तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस x. लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0. यहां साइन स्क्वायर x बाई 2 है तो इसमें 2 साइन x बाई 2 अपॉन x कंप्लीट का पावर स्क्वायर यहां पे भी है साइन स्क्वायर भी है इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस x. अब यहां पर यदि मैं x बाई 4 से मल्टीप्लाई 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये हमारा लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का फार्मूला बनेगा जिसको हम 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 टू 1 बाई 4 से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. तो यहां पे 1 बाई 4 को मैं x बाई 2 का होल स्क्वायर तो 1 बाई 4 से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस. तो दिस फार्मूला अप्लाई 1 तो 1 बाई 2 1 का स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1 1 अपॉन 1 तो दैट इज आंसर 1 बाई 2. तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी गिवन हुई 1 बाई 2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आंसर 1 बाई 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक. लिमिट x टेंडिंग 0 साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x. अब फॉर्म चेक करने पर साइन 0 0 साइन 0 0 तो फॉर्म 0 बाई 0 विच इज इनडिटर्मिनेट 4. अब यहां के लिए मैंने ये फार्मूला साइन x प्लस साइन y इक्वल 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू कोस x प्लस वाई अपॉन 2. इसी तरह इसके लिए साइन x माइनस साइन वाई इक्वल 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2. तो ये दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग 0 दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड 2 साइन 4x दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कोस 2x अपॉन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड 2 कोस 4x. अब दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड साइन x. तो साइन 0 0 साइन 0 0 फिर फॉर्म 0 अपॉन 0
तो 2 से 2 कैंसिल, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, साइन 4x इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 कोस 2x अपॉन कोस 4x। तो मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट में। तो साइन 4 पे साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फार्मूला, इस पे सेम फार्मूला, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इस पे किसी फार्मूले की हमें जरूरत नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो 4 से मल्टीप्लाइंग और 4 से डिवाइडिंग, 4x से मल्टीप्लाइंग 4x से डिवाइडिंग। इसी तरह सेम लिमिट एक्स टेंडिंग 0, यहां x है तो ऊपर x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाइंग और x से डिवाइडिंग। इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 कोस 2x अपॉन कोस 4x। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई, इसकी वैल्यू 1, x से x कैंसिल, तो 4 इंटू 1 कोस 0 1 कोस 0 1, तो दैट इज आंसर 4। तो दिस फंक्शन इज लिमिट 4, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, R.D. शर्मा बुक्स, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन x डिग्री अपॉन x। तो यहां पर x है और यहां पर इसकी डिग्री है, तो ऊपर नीचे सेम फंक्शन होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अब फंक्शन जब सेम नहीं है तो हम इनको चेंज कर लेंगे। तो वी नो दैट वन 180 डिग्री इक्वल पाई, तो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180। तो देन x डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब x डिग्री को चेंज कर लेंगे दिस फंक्शन में, तो वी हैव लिमिट x टेंडिंग 0 साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स अपॉन एक्स। अब ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कर ले रहे हैं, या इस टर्म में पाई अपॉन 180 से एनआर और डीआर में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। तो साइन थीटा, ये पूरा कंप्लीट यदि थीटा है तो ये भी थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1। तो यूज बाय फार्मूला, तो दिस वैल्यू 1, तो दैट इज आंसर 1 अपॉन 180। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी पाई अपॉन 180, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फोन 0/0, साइन 0 0, टेन 0 0, एक्स की वैल्यू 0, तो 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट 4। अब यहां से हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन, तो 2 माइनस साइन x अपॉन x। इसी तरह इसमें से भी x कॉमन, तो tan x अपॉन x प्लस 1।
तो x से x कैंसिल, तो लिमिट थीटा टेंडिंग 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1 एंड मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था टेन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1। तो दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन में अप्लाई करने पर तो 2 माइनस 1 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 तो 1 अपॉन 2 दैट इज आंसर। दिस फंक्शन की लिमिट हमारी 1/2 दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 17 लिमिट x टेंडिंग 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 विच इज इनडिटर्मिनेट 4। तो लिमिट x टेंडिंग 0 cos 2x को ओपन करके 1 कैंसिल करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह कोस स्क्वायर को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ एंगल का आप, यहाँ पर भी एंगल का आप फार्मूले के अकॉर्डिंग तो 1 से 1 कैंसिल, तो लिमिट x टेंडिंग 0 2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो फिर फॉर्म चेक 0 अपॉन 0। लिमिट x टेंडिंग 0 तो 2 पार्ट में तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब वही फार्मूला जो मैं 3-4 बार आज अप्लाई कर चुका हूं उसी फार्मूले की हेल्प से लिमिट x टेंडिंग 0 x स्क्वायर से मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग या ईच टर्म मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर। तो सेम प्रोसीजर x टेंडिंग 0 यहां बाई 2 है तो x 1/4 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमने यहां पर जो मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई करी है ईच टर्म में। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4 हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंडिंग 0 ये 4 तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 4 मैंने इसके साथ x बाई 2 का होल स्क्वायर में पावर में ऐड कर लिया। अब इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 तो 1 इंटू 4 इंटू 1 दैट इज आंसर 4। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी 4 आंसर 4। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 20 साइन 0 0 एक्स की बी में मल्टीप्लाई तो फॉर्म हमारी 0 अपॉन 0। सबसे पहला का हमारा वर्किंग रूल फॉर्म चेक करना है। यदि 0/0 है तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अब x कॉमन लेते हैं इसमें, तो मैं कॉमन इसलिए ले रहा हूं जिससे कि अपॉन में x आ जाए तो हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। तो साइन ax अपॉन एक्स प्लस b। इसी तरह यहां पर भी x कॉमन तो a प्लस साइन bx अपॉन एक्स। x से x कैंसिल
अब यहाँ ए एक्स है तो ए से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, इसी तरह यहाँ बी एक्स है तो बी से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म। मल्टीप्लाइंग करने से क्वेश्चन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, आंसर चेंज नहीं होता। तो ए एक्स, तो ए से मल्टीप्लाइंग करने पर प्लस बी, इसी तरह यहां पर ए प्लस बी से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म। तो अब फार्मूले के अनुसार इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो a प्लस बी, इसी तरह अपोन में a प्लस बी, वेयर a प्लस बी नॉट इक्वल 0, तो कैंसिल होके दैट इज 1। तो दिस फंक्शन लिमिट इज 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 कोसक एक्स माइनस कोट एक्स, 1 अपॉन साइन, साइन 0 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, इसी तरह 1 अपॉन टेन, टेन 0 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो जब इस टाइप की फॉर्म होती है तो हम इस पे सिंपल फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को हमें चेंज करना होगा, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन, इसको कोस अपॉन साइन, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई किया। अब एलसीएम लेते हैं इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग 0, तो एलसीएम साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स, कोस 0 0, कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हमारी फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से चेंज होके 0 अपॉन 0 पर आ गई। अब यहां पर हम कोस एक्स को ओपन कर देते हैं जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फार्मूले से, साइन 2x वाले फार्मूले से। तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, साइन से साइन कैंसिल। अब ये लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग 0 1 अपॉन कोस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे अपॉन में एक्स बाई 2 यदि आ जाए तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाइंग भी कर रहे हैं और डिवाइडिंग भी कर दे रहे हैं, तो साइन एक्स बाई 2, तो एनआर और डीआर में एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करती। अब इसकी वैल्यू 1, कोस 0 1, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, जब भी साइन आए तो हमारा पहला टारगेट साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने का होगा। अब यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स बाई 2, इसलिए अपॉन में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक्स बाई 2 आ जाए। तो जब एक्स बाई 2 यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो चीज हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज, अब यहां पर x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो आंसर 0। तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी 0। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22, tan 2x अपॉन x माइनस 2,
tan 0 tan पाई बाई 2 हो गया यहाँ पर। तो फॉर्म हमारी x की जगह पाई बाई 2 तो 0/0। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये x माइनस पाई बाई 2 है तो इसकी हेल्प लेते हैं, x माइनस पाई बाई 2। तो फंक्शन चेंज करते हैं। तो जब भी हम फंक्शन चेंज करते हैं तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो चेंज फॉर लिमिट, चेंज फॉर लिमिट, क्योंकि हमारा फंक्शन x से रिप्लेस होके y में हो गया, इसलिए हमें फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। x की लिमिट पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो y टेंडिंग 0, तब y हमारा 0 में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट y टेंडिंग 0, x की वैल्यू tan 2 पाई बाई 2 प्लस y अपॉन y, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई, लिमिट y टेंडिंग 0, तो tan पाई प्लस 2y अपॉन y। अब tan थर्ड में ASTC के अकॉर्डिंग प्लस होता है, तो लिमिट y टेंडिंग 0 tan 2y अपॉन y, तो 2 से मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, तो y टेंडिंग 0 तो y टेंडिंग 0 लिमिट y टेंडिंग 0 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई एन आर और डी आर, इसकी वैल्यू 1 फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू 1, तो दिस फंक्शन की लिमिट हमारी 2। बस आज के लिए इतना ही, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2 किताबों की हेल्प सिर्फ इसलिए ले रहा हूं कि जिससे अधिक क्वेश्चन में कर सकूं और तो आप लोगों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो सके। थैंक यू।